अब एनडीए में विद्रोह शुरू हो गया है। ये विद्रोह इसलिए भी कि एक तरफ जहां मुकेश सहनी को लेकर लगातार एनडीए के दो दल सहमत थे, वही भाजपा मुकेश सहनी को बैकफुट पर धकेलने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। वही अगर बात करें तो अब जीतन राम मांझी ने भी विद्रोह कर दिया है। मांझी का यह कहना था कि जब टिकट का बंटवारा हुआ उस समय तालमेल बिठा ली जानी चाहिए थी। अब मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले हम वो दो बयान आपको बता देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव में हार मिली है उससे सबक लेना चाहिए। इस हार से एनडीए को सबक लेते हुए और कोऑर्डिनेशन कमेटी बिठा देनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पे कहना था कि इस जीत से हम लोगों को सीखना चाहिए, अगर एनडीए में बेहतर कोऑर्डिनेशन होता तो परिणाम ऐसा नहीं होता। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में बताया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए, तभी आगे राजनीति में सभी दल मिलकर आगे का रोड मैप बनाएंगे और बिहार में लगातार आगे गठबंधन को बढ़ाया जा सकेगा। जदयू नेता ने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाने से एक दूसरे दल के नेताओं पर अनर्गल बयानबाजी में भी कमी आएगी। एक बार फिर से जीतन राम मांझी के बयान को हम रिपीट कर देते हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि एनडीए में जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना देनी चाहिए। बोचहा उपचुनाव में परिणाम यह साबित करता है कि एनडीए के घटक दल अगर मिलजुल कर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। अगर अभी भी एनडीए के नेता नहीं संभले तो आने वाले समय में हालात और भी खराब होंगे। इसलिए जल्द से जल्द एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जानी चाहिए। वहीं अगर भाजपा प्रवक्ता की बात करें तो संजय टाइगर ने कहा है कि एनडीए से संबंधित कोई बात एनडीए के फोरम पर नेताओं के बीच संवाद से होती है। मीडिया के माध्यम से घटक दलों में संवादहीनता होती है और घटक दलों का जो संवाद है वो उचित फोरम पर रखा जाना चाहिए। ये तीनों बयान आपने सुना, उसके बाद हम आपको उनका बयान भी याद करा देना चाहते हैं मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी ने सब कुछ साफ कर दिया है कि अगर एनडीए में जब टिकट नहीं दी जाएंगी तब सारी बातें क्लियर हो चुकी थी और उसी दरमियान ये बातचीत क्लियर थी कि एनडीए का बंटवारा और सीट को लेकर जो पेच फंसा उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। अब इसको लेकर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हुई है, यानी इसका असर सीधा गठबंधन पर पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या है और इस कमेटी का नहीं बनने से गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा, क्यों हम कह रहे हैं कि गठबंधन टूट जाएगा, क्यों इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार गिरेगी, तमाम चीजें। हालांकि कई नेताओं का यह मानना है कि इससे सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हम आपको 2020 चुनाव के पहले की वो बयान याद करा देना चाहते हैं जब जीतन राम मांझी महागठबंधन में थे। मुकेश सहनी के पीठ में खंजर भोंका गया। उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी ऐलान किया था कि महागठबंधन में एक कमेटी बननी चाहिए जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कमेटी होगा और उस कमेटी के माध्यम से हम लोग इस बात को तय कर पाएंगे कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, किनको कितनी सीटें दी जाएंगी। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग नहीं माने जाने पर तेजस्वी यादव का उन्होंने साथ छोड़ा था। एक बार फिर से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी गई है। कहा जाता है कि जीतन राम मांझी भले ही भाजपा के दबाव में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी के साथ वो हमेशा से खड़े हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे भाजपा के फैसलों पर सवाल खड़ा किया जाए और भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान कहीं ना कहीं गठबंधन को लेकर एक बार फिर से अहम हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा ने खुले शब्दों में इस बयान की चर्चा की है और कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को बना देना चाहिए अगर बिहार में गठबंधन को सुचारू रूप से चलाना है तो। यानी एनडीए में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक बार फिर से परिणाम आने के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है, चाहे जीतन राम मांझी का विद्रोही तेवर हो या उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो। हालांकि जदयू के कई नेता इस मामले पर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बयान सब कुछ साफ कर देता है कि एनडीए में क्या होने वाला है। क्या एनडीए गठबंधन रह पाएगी? क्या एनडीए गठबंधन मुकेश सहनी के झगड़े में टूट जाएगी? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल बनेंगे और बिहार में एक बार फिर से सत्ता की बागडोर भाजपा के हाथों में जाएगी? ये तमाम सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर चर्चा करना इसलिए भी लाजमी हो जाता है कि बयानबाजियों का दौर है।
ऐसे में कब क्या होगा किसी को नहीं पता। पिछले दिनों लगातार मुकेश सहनी को लेकर बयानबाजी हो रही थी, तो आज राजद के वरिष्ठ नेता और लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी भोला यादव ने साफ कर दिया कि अगर मुकेश सहनी को महागठबंधन में आना है तो कोई शर्त नहीं रखना होगा। लेकिन बिना शर्त की राजनीति बिहार में होती कहां है। एक बार फिर से मुकेश सहनी की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया कि जब तक शर्त नहीं रखे जाएंगे तब तक हम गठबंधन नहीं करेंगे। मुकेश सहनी का साफ कहना है कि अगर नहीं शर्त माननी होती तो आज हम मंत्री बनते और भाजपा के साथ होते। कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ा बयान मुकेश सहनी की तरफ से भी आया है और भाजपा के नेताओं की तरफ से भी गठबंधन को लेकर बयान आ चुका है। लेकिन इन सभी बयानों के बीच उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयान को अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं भाजपा अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी मुकेश सहनी के वापसी को लेकर दबाव बना रहे हैं, वहीं उपेंद्र कुशवाहा साफ शब्दों में भाजपा को इशारा कर रहे हैं कि आपने जो फैसला लिया था वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे में भाजपा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है या एक बार फिर से इन लोगों की मांग को ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। हालांकि जीतन राम मांझी के बयान को भाजपा के लोग हल्के में लेते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के बयान को वो लोग तवज्जो नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं यही वो कारण है जिसको लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि दो नेताओं के बयान से कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये दो ऐसे नेता हैं जो गठबंधन तोड़वाने में महारत हासिल कर चुके हैं। इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा नीतीश कुमार के झगड़े को देखें और उसके पहले जीतन राम मांझी मुकेश सहनी और महागठबंधन के झगड़े को देखें। कहीं ना कहीं यही वो दो नेता हैं जो बिहार में अलग तरीके की राजनीति पैदा करते हैं और अलग तरीके की राजनीति में आग लगाते हैं, जिसके बाद इस गठबंधन को लेकर संशय की स्थिति होती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और साथ ही नीतीश कुमार को सामने आकर बोलना पड़ता है। एक बार फिर से इन लोगों ने बयान दिया है तो इस बयान के पीछे के क्या मायने होंगे, क्या जदयू के लोग इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं या भाजपा के लोग जैसे कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के बयान को वो नोटिस नहीं लेते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी का बयान भी काफी अहम हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।